हेलो बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ जो है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इस कविता की भाषा ब्रज है। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में एक प्रसिद्ध कवि के नाम से जाने जाते हैं। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने कृष्ण के बाल लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पे वे बाल लीला करते हुए श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, इसी का वर्णन उन्होंने प्रस्तुत पद्य में किया है। वे कहते दूध पीना नहीं चाहते, हर बच्चे बचपन में दूध पीना नहीं चाहते हैं और इसी तरह से श्री कृष्ण भी अपनी माँ से दूध न पीने के लिए ज़िद करते हैं। इस बात पर उनकी माता उन्हें ये समझाती हैं कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। तो वे इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। वे कहते हैं, हे माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोहि दूध पियत भई, ये अबहू है छोटी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। किति का अर्थ है कितनी। किति का अर्थ है कितनी बार, यानी कितनी बार। मोहि यानी मुझे। दूध पियत भई, दूध पीते हो गया। दूध पियत भई, दूध पीते मुझे कितना समय हो गया। यह अजहू है छोटी। यह अजहू है छोटी। आज भी, अजहू मतलब आज भी, ये छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों होई है लांबी मोटी। ये कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि तुम जो कहती हो कि बल यहाँ पे बलराम के लिए कहा गया, कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए कहा गया है। बेनी माने चोटी, ज्यों माने जैसे, हुई हैं हो जाएंगे, हुई हैं का अर्थ है हो जाएंगे। लांबी का अर्थ है लंबी, लांबी का अर्थ है लंबी। मोटी का अर्थ है मोटी। कहते हैं कवि यहाँ कि श्री कृष्ण अपनी माता से पूछते हुए कहते हैं कि तुम तो कहती हो कि दूध पीने से मेरी चोटी बल यानी बलदाऊ भैया की तरह, बलदाऊ भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गूहत नहावत जइहें, काढ़त गूहत नहावत जइहें, नागिनी सी भूई लोटी। कह रहे हैं कि काढ़त माने झाड़ते, बाल कंघी करते, गूहत माने चोटी बनाते। गूहत यानी कि चोटी बनाना, गूहना, चोटी बनाने को गूहत कहा गया है। तो कह रहे हैं कि काढ़त यानी झाड़ते हुए, गूहते यानी कि चोटी बनाते हुए, नहावत का अर्थ है नहाते हुए। काढ़ते यानी बाल को झाड़ने पर, बाल का चोटी बनाने पर और नहाने पर नागिन सी भूई लोटी, ये लंबी हो जाएगी और नागिन की तरह भूई माने जमीन में, लोटी माने लोटेगी, माने धरती का स्पर्श करेगी। ये इतनी लंबी हो जाएगी मेरी चोटी
कि धरती का स्पर्श करने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। काचो माने कच्चा, दूध पियावत पची पची, पची पची यानी रोज रोज, देती न माखन रोटी, तुम मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाती हो। देती न माखन रोटी, तुम मुझे माखन और रोटी नहीं देती। सूरज चिरजीवों दोऊ भैया, हरि हलधर की ज्योति। सूरज यहाँ सूरदास जी के लिए कहा गया है कि सूरदास जी कहते हैं चिरजीवों, चिरजीवों का अर्थ है लंबी उम्र हो। दोऊ भैया, दोनों भाइयों की उम्र लंबी हो। दोनों भाई कौन है? हरि और हलधर। हरि यानी श्री कृष्ण, हलधर यानी बलदाऊ। दोनों भाइयों की जो जोटी, जोटी यानी जोड़ी, लंबी उम्र वाली हो, चिरंजीवी हो। फिर से एक बार अर्थ बता देती हूँ इसका आपको। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण अपनी माता से पूछते हैं कि माता तुम मुझे इतने दिन से दूध पिला रही हो, लेकिन मेरी चोटी अभी तक नहीं बढ़ी। कबही बढ़ेगी चोटी, हे माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी? हे माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी? किती बार मोही दूध पियत भई। किती माने कितनी, बार माने बार, मैं मोही, मोही यानी मुझे दूध पीते हो गए। कितने दिन में मुझे दूध पीते हो गए, कितनी बार मैं दूध पी लिया, परंतु यह अजहू है छोटी, ये आज भी छोटी हैं। मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैंने कितनी बार दूध पी लिया, परंतु ये आज भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हुई हैं लांबी मोटी। तुम तो कहती हो कि बल की बेनी ज्यों, बल की यानी बलदाऊ भैया की, बेनी यानी चोटी, ज्यों माने समान। तुम जो कहती हो कि बलदाऊ भैया की चोटी के समान हुई है लंबी मोटी, हमारी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी, हो जाएगी, हुई है हो जाएगी। तुम जो कहती हो कि दूध पीने से मेरी चोटी भी बलदाऊ भैया के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गूहत नहावत जइहें, काढ़त गूहत नहावत जइहें। काढ़त यानी झाड़ते, गूहत यानी चोटी बनाते, नहावत यानी नहाते हुए। अगर नहाते जाएं, बाल को झाड़ते जाएं, चोटी बनाते जाएं, तो मेरी चोटी, मेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि नागिन सी भुई लोटी, नागिन के समान धरती पे लौटने लगेगी। यहाँ पे देखिए अलंकार है, दूसरी लाइन में भी उपमा अलंकार है। बल्कि बेनी ज्यों हुई है, बल्कि बेनी ज्यों माने बल्कि बलदाऊ भैया की बेनी माने चोटी के समान। उपमा अलंकार है जहाँ पर किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ पे वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हाँ, तो यहाँ पे ज्यों शब्द जो है इसी के लिए प्रयोग किया गया है। बल की बेनी के समान, बल की बेनी जैसी यानी बलदाऊ भैया की चोटी जैसी। हुई हैं माने हो जाएंगी, लंबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी।
इसी तरह से दूसरी लाइन में भी नागिन सी यानी नागिन के समान, यहाँ भी उपमा अलंकार है। नागिन के समान, चोटी जो है वह उपमेय है और नागिन जो है उपमान है। नागिन से चोटी की तुलना की गई है, ठीक है। तो ये नागिन के समान, भूई माने धरती पर, लोटी माने लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। काचो दूध माने कच्चा दूध तुम मुझे बार बार रोज रोज, पची यानी रोज रोज पिलाती हो, और तुम मुझे देती ना माखन रोटी, तुम मुझे माखन और रोटी नहीं देती हो। सूर चिरजीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हों, लंबी उम्र वाले हों, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। हरि हलधर की जोटी, हरि और हलधर वे दोनों भैया कौन है? हरि और हलधर यानी श्री कृष्ण और बलदाऊ, ये दोनों भाइयों की जोटी यानी जोड़ी लंबी उम्र वाली हो, चिरंजीवी हो। अब आपको बताती हूँ कि जहाँ पे एक ही वर्ण, एक ही अक्षर, एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए हरि हलधर में अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से देखिए छोटी, मोटी, लोटी, रोटी, जीटी, जोटी, ये सारे में टी 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 ट वर्ण आया है बार बार। तो ये भी अनुप्रास का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास। अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले प्रथम पद्य से, इस पद्य से थोड़ा सा प्रश्न करते हुए उसकी पुनरावृत्ति करवाती हूँ। कवि कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं कि कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं। कवि माता यशोदा से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में क्या कहते हैं, यानी कृष्ण अपने माता से क्या पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि तुम मुझे मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। पूछ रहे हैं कि ये फिर दूसरा प्रश्न है, माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था। वे इस बात, इस प्रमाण के रूप में कहते हैं कि माता आपने मुझे यह बताया था कि ये अगर दूध पिएंगे तो मेरी चोटी बहुत लंबी हो जाएगी, बल के बेनी के समान, बलदाऊ भैया की चोटी के समान लंबी हो जाएगी, परंतु ये आज भी छोटी है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था। माता यशोदा ने कृष्ण को बताया था कि अगर ये दूध पिएंगे तो ये चोटी इनकी बलदाऊ भैया के चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। अगला प्रश्न इस पद्य से है, कृष्ण माता से चोटी के बारे में क्या क्या कहते हैं और क्या आग्रह करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे तीसरी लाइन, चौथी लाइन में है, काढ़त गूहत नहावत जइए नागिन सी भूई लोटी। यानी कि तुमने कहा था कि बाल झाड़ने से, चोटी करने से, नहाने से ये नागिन के समान होकर लंबी हो जाएगी और धरती पे लौटने लगेगी। नागिन के समान धरती पे
लौटने लगेगी, यानी इतनी लंबी हो जाएगी कि ज़मीन का स्पर्श करने लगेगी, धरती का स्पर्श करने लगेगी। माँ यशोदा के द्वारा किसकी जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई है? माता यशोदा, कवि जो है माता यशोदा के मन की बात बताते हैं। वे किसकी जोड़ी लंबे समय चिरंजीवी होने की कामना करती हैं? तो यहाँ माता यशोदा हरि और हलधर की जोड़ी को चिरंजीवी होने की कामना करती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा हरि और हलधर की जोड़ी को लंबे उम्र की होने को कहते हैं कि ये इनकी उम्र लंबी हो, ये बहुत दिनों तक जिए, ये चिरंजीवी हों। अब आपको दूसरा पद्य पढ़ाती हूँ। पहला पद्य समझ में आ गया होगा। दूसरा पद्य भी ये सूरदास जी द्वारा ही रचित है और इसकी भाषा ब्रज है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आपही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूई ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे, तहि पुत्र अनोखे जायो। अब यहाँ पे कह रही हैं कि ये गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण की शिकायत करने आई हैं माता यशोदा के पास। माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। तेरे लाल माने तेरे पुत्र ने, तुम्हारे पुत्र ने मेरे सारे माखन में खा लिए। तुम्हारे पुत्र ने मेरा हम सभी का माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जान घर सुनो, और कब खाया है? जबकि दोपहर होता है, दिन में दोपहर में जब वह देखता है कि जानी घर सुनो, घर जब सूना हो जाता है, यानी घर में कोई नहीं रहता है, ये जब जान जाता है, सूना घर जान करके ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, वह ढूंढी ढंढोरी माने ढूंढ ढांड कर वह आप ही आयो, यानी वह ढूंढ ढांड कर आता है। आप ही आयो खुद से जो है ढूंढ ढांड कर आ जाता है। जब देखता है कि दोपहर में घर सूना हो गया है, तो वहाँ पे घर में जाकर ढूंढ ढांड के आप ही आयो, खुद ही ढूंढ ढांड के आ जाता है। खोली किवारी बैठी मंदिर में। खोली किवारी माने किवाड़ को खोलकर, किवारी यानी किवाड़ यानी दरवाज़ा, बैठी का अर्थ होता है घुसकर, मंदिर का अर्थ है घर। घर में प्रवेश करके, दरवाज़ा खोल के मंदिर में घुस करके, मंदिर यानी घर में प्रवेश करके दूध दही सब सखनी खवायो। दूध दही जो भी घर में होता है सब अपने दोस्तों को वह खिला देता है। ऊखल चढ़ी सीके को लीन्हे, और अगर लंबाई उसकी कम है तो एक रास्ता उसने ढूंढ निकाला है कि ओखल जिसमें अनाज कूटते हैं, ऊखल जो है उसका तद्भव है, उसका तत्सम रूप है ओखल। ऊखल चढ़ी माने ओखल पर चढ़कर, सीके को लीन्हो, सीके माने छीका, सीके माने छीका जिसमें दूध दही रखकर ऊपर टांग दिया जाता था, गोपियाँ टांग देती थी कि जिससे वह नीचे रहेगा तो नष्ट हो जाएगा, ऊपर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा।
तो पहले के समय में बिल्ली आदि से बचाने के लिए सिक्का टांगते थे लोग, सिकहर बोलते हैं उसको, और उस पर दूध दही रख देने से वह जो है बिल्ली आदि से भी बचा रहता है और सुरक्षित भी होता है। तो वही कर रहे हैं कि जब ऊपर हम लोग टांग के रखते हैं ओखल, तो उसको ओखल पर चढ़ कर के उसको उतार लेता है, सीकों को लीने उस छीके को उतार लेता है और उसके बाद खाता है दोस्तों के साथ। अन्न भावत भुइ में ढरकायो, जो पसंद नहीं आता, जब पेट भर जाता है, मन भर जाता है, जब वो पसंद नहीं आता तो भुइ, भुइ माने धरती, भुइ ढरकायो, धरती में गिरा देता है या ज़मीन में फेंक देता है। माने ओखल पर चढ़ता है, छीके को उतार लेता है और खाता है, फिर जब मन भर जाता है तो उसको धरती में ढुलका देता है, गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति हानि होती गोरस की, प्रतिदिन हम लोगों के यहाँ गोरस, गोरस मतलब दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें, गोरस की हानि होती है। दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ को कहते हैं गोरस। तो गोरस की हानि होती है यानी खाद्य पदार्थ की हानि होती है। यह डोंडा, यह डोंटा, यह डोंटा मतलब बच्चा, ये बच्चा कौने ढंग लायो, ये तुमने किस ढंग का बच्चा कहाँ से तुम ले आई हो, तुमने ये इस बच्चे को कहाँ से लाया, तुमने इस बच्चे तुम अपने बच्चे को यहाँ कहाँ से ले आई हो, किस ढंग का ऐसा बच्चा ले आई हो जो इस प्रकार से सारे घर के दूध से बने हुए चीज़ों को नष्ट कर देता है। सूर श्याम को हटकी न राखे, तहि पूत अनोखो जायो। कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम हटकी न राखे, हटकी माने मना करना, हटकी यानी कि मना करना, कि सूरदास जी कहते हैं कि श्याम को अगर मना किया जाए तो नहीं सुनता है। न राखे, तय पूत अनोखो जायो, तय माने तुमने, अनोखे पूत यानी पुत्र, पूत जो है तद्भव है और इसका तत्सम है पुत्र, पुत्र अनोखो जायो, जायो माने पैदा किया है, तुमने अनोखे पुत्र को पैदा किया है जो बात को नहीं सुनता। हटकी माने किस नहीं सुनता है, जो भी बात कहा जाए उसको वह नहीं सुनता है। एक बार पुनः इसका अर्थ बता देती हूँ। सबसे पहली पंक्ति है, तेरो लाल अमेरो माखन खायो। गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए यशोदा माता से कहती हैं कि तुम्हारे लाल ने, तुम्हारे पुत्र ने मेरे सारे माखन खा लिए हैं, तुम्हारे लाल ने मेरा माखन, हम लोगों के माखन को खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर में घर को सूना जान करके, घर में कोई नहीं है ऐसा जान करके, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, ढूंढी ढंढोरी माने ढूंढ ढांड कर खुद ही आ जाता है। जब देखता है घर में कोई नहीं है, घर सूना हो गया है, तो खुद ही ढूंढ ढांड कर आ जाता है। खोली किवाड़ी, किवाड़ी यानी दरवाज़ा, दरवाजे को खोलता है। पैठी मंदिर में, पैठी माने घुसकर, मंदिर यानी घर, घर के अंदर घुस जाता है और दूध दही सब सखन खवायो, दूध दही जो भी घर में रखा रहता है सब अपने मित्र को खिला देता है। खवायो माने खिला देता है। ऊखल चढ़ी, ऊखल यानी ओखल, ओखल पे चढ़कर सीके को लीने, छीका यानी सिकहर को उतार लेता है और उसमें से जितना मन होता है खाता है। फिर अनभावत भुइ में ढरकायो, अनभावत यानी जो पसंद नहीं आता, माने जब पेट भर जाता है, मन भर जाता है, तो बाकी का बचा हुआ धरती में, भुइ, भुइ माने ज़मीन में
ढरकायो माने गिरा देता है, ढरका देता है यानी गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, प्रतिदिन, दिन प्रति यानी प्रतिदिन हम लोगों के यहाँ गोरस की हानि होती है। गोरस यानी गाय दूध से बने हुए वस्तुओं को कहा जाता है गोरस। दूध से बनी वस्तुओं को कहा जाता है गोरस। तो कह रहे हैं दूध, जितनी भी गोरस यानी दूध की बनी वस्तुएं, जैसे कि दूध के साथ साथ मक्खन बिलोती थी गोपियाँ, तो कह रही हैं कि माखन वाखन जितना दही वही होता है वो सारे इन सारे चीज़ों की बड़ी हानि होती है, बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि कान्हा जाते हैं घर में ढूंढ ढांड कर सब खाते हैं, दोस्तों को खिलाते हैं, और जो बच जाता है, जो मन भर जाता है, तो उसको जो है वे ज़मीन में गिरा देते हैं। यह डोटा कौने ढंग लायो, यह बच्चा, तुम कहाँ, किस ढंग का बच्चा, ये कहाँ से तुम लाई हो जो इतना नुकसान करता है। सूर श्याम को हटक ही न राखे, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम जो है किसी की बात, हटकी बात न मानना, किसी की बात जो कही जाए वो नहीं मानते। तय तय यानी तुम, तय ही पुत अनोखो जायो, तुमने इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तुमने किस प्रकार के इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। यहाँ भी देखिए अंत में खायो, आयो, खवायो, ढरकायो, लायो जो और जायो, ये सारे जो अंतिम शब्द हैं उनके जो अंतिम वर्ण हैं सब मिलते जुलते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार का एक भेद अंत्यानुप्रास जिसे कहते हैं वह है। और इसके अलावा अनुप्रास आपको हमने बताया कि जहाँ पे एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि दोपहर दिवस, दोनों दो बार आया है द वर्ण, दोपहर में द है और दिवस में द है। दोपहर दिवस, यहाँ पे आप देखिए दोपहर दिवस दो बार आया है द वर्ण, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर यहाँ ढूंढी ढंढोरी में भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर दूध दही शब्द में भी अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। फिर आप देखिए हानि होती, हानि होती में भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आपने ये जाना कि एक वर्ण जब दो या दो से अधिक बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। दोपहर और दिवस में अनुप्रास अलंकार है, और ढूंढ ढंढोरी में, दूध दही में और हानि होती में। अब अगला आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।